गरीब अनाथ शीतल लड़की की है। जब शीतल 6 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता एक दुर्घटना में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वह 6 साल की मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी, लेकिन फूल बेचना वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वह ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी ताकि वह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए, लेकिन फूल बेचकर उसे ज्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। 2 समय का खाना मिल जाए वह शीतल के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे ही एक दिन शीतल के पास एक औरत फूल खरीदने आती है। अरे बेटा, तुम्हारे फूल तो बड़े ताजे ताजे हैं, बहुत खुशबू आ रही है। ये लो 50 रुपए की दे दो। बेटा, यह किताबें किसकी रखी हैं? वो आंटी जी, यह किताबें मेरी हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। गरीब हूँ, ऊपर से अनाथ भी हूँ, स्कूल नहीं जा सकती, इसलिए अपना शौक ऐसे ही पूरा कर रही हूँ, वरना तो मेरा भी स्कूल जाने का बहुत दिल चाहता है। अरे बेटा, तुम्हारी यह बातें सुनकर मेरी तो आंखें ही नम हो गईं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम, इतना झुकाव देखकर मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के यहाँ पर झाड़ू पोंछे का काम करती हूँ। अगर मैं उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी तो तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, आज के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ नहीं कहोगी। मैं हूँ ना तुम्हारी माँ। सावित्री का अपने प्रति इतना प्यार देखकर शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावित्री शीतल के आंसू साफ करती है और उसे अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है, और अगले दिन वह काम करने जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मैम साहब, यह शीतल है, बेचारी अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, मैंने इसे अपना नाम दिया है, आज से ये मेरी बेटी है। और आपको पता है मैम साहब, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है, आज तक स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ही पढ़ाई कर कर काफी होशियार हो गई। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिला देती तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सावित्री, तुम हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरी करूंगी। शीतल का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। शीतल यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल जाएगी, स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी, स्कूल बैग टांगेगी और पढ़ने जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सीट खाली होती है। पहले शीतल का टेस्ट होता है तो वह टेस्ट में पास हो जाती है और उसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। शीतल बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी, रचना। वह शीतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि शीतल पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। हमेशा वह सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी और रचना सेकंड। शीतल की वजह से रचना को अपनी सेकंड पोजीशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब से इस अनाथ लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है, तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई था ही नहीं, लेकिन अब ये शीतल की बच्ची अनाथ, मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ और मैं सेकंड पोजीशन और वह गरीब अनाथ फर्स्ट पोजीशन। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस तरह से रचना, तभी तो मैं कहूँ कि इतने जल्दी जल्दी पेपर तुम कैसे कर रही हो? नहीं मैम, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैंने कोई चीटिंग वीटिंग नहीं की, यह सब तो मुझे याद था, तभी मैंने पेपर में लिखा है। मुझे नहीं पता यह चीटिंग मेरे डेस्क के नीचे कहाँ से आई। मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, मैं कभी कोई चीटिंग नहीं करती। टीचर को शीतल की बात पर विश्वास नहीं होता। वह सावित्री को बुला लेती हैं। प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और प्रिंसिपल सावित्री से कहते हैं, सावित्री, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो दे दिया, लेकिन ये अनाथ तुम्हारे इस तरह से नाम रोशन करेगी चिटिंग करके? इसने तो पूरे स्कूल का नाम खराब कर दिया। ले जाओ इस अनाथ को अपने साथ, ये पढ़ने के लायक ही नहीं है। रचना यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। वह जैसा चाहती थी वैसा ही हो गया। सावित्री शीतल को अपने साथ घर लेकर आ जाती है और जब प्रिंसिपल घर आ जाते हैं तो सावित्री प्रिंसिपल से कहती है,
साहब जी, मुझे पता है कि मेरी बेटी शीतल ने कोई चीटिंग नहीं की। वो तो रचना शीतल से जलती थी, इसलिए उसने उसे फंसाने के लिए ये सब किया। मैं चाहती तो रचना की सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है और मैं नहीं चाहती कि रचना की इस छोटी सी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। रचना, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर शीतल को फंसाने के लिए यह सब किया है। सावित्री ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम शीतल से जलती हो, लेकिन तुम जलन में इतनी आगे निकल जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। बेटा, विद्या तो एक ऐसी चीज है जिसे कोई किसी से नहीं छीन सकता। तुम्हें तो शीतल का साथ देना चाहिए कि एक अनाथ लड़की कैसे हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। चलो जल्दी से शीतल से माफी मांगो और इनका बड़प्पन तो देखो। इन्हें सच्चाई पता होते हुए भी इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पिता की इंसल्ट ना हो इसलिए। रचना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह शीतल से माफी मांगती है। शीतल का दिल बहुत बड़ा था, वह रचना को माफ कर देती है। अब रचना और शीतल दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं और स्कूल का नाम रोशन करती हैं। इस तरह एक अनाथ लड़की अपनी मेहनत और लगन से एक दिन अफसर बन जाती है और अपनी माँ के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। नीचा दिखाने का, उसके ऊपर हंसने का, और रचना क्लास में भी किसी को शीतल का दोस्त नहीं बनने देती थी। शीतल अकेले ही लंच करती थी और लंच टाइम में अकेले ही बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन शीतल लंच कर रही थी, तभी रचना अपने दोस्तों के साथ आकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है, उस पर बहुत हंसती है। देखो तो दोस्तों, यह गरीब अनाथ हमारे यहाँ पर जो काम वाली बाई है, उन्हें कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। पापा के पैरों में गिड़गिड़ाई, उनके हाथ जोड़े, तब जाकर तो इसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है, वरना तो यह अनाथ पहले की तरह फूल बेच रही होती। ताजे ताजे फूल ले लो फूल, जैसे पहले बेचा करती थी। वो तो पापा को दया आ गई जो इस अनाथ का हमारे स्कूल में एडमिशन हो गया। रचना, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया, लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो चाहकर भी तुम्हारे पापा मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं करते, इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ। इस अनाथ स्टूडेंट की तो मुझे हैकड़ी निकालनी ही होगी। देखो तो गरीब अनाथ मुझे कैसे जवाब देकर गई है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। देख लेना, मैं भी रचना हूँ, रचना तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। ऐसे ही समय का पहिया घूम रहा था और एग्जाम आने वाले थे। शीतल जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, इसलिए वह एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी और वह रात दिन मेहनत करती है। शीतल को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर सावित्री बहुत खुश होती है और उससे कहती है, शीतल बेटा, देखना स्कूल में तो तुम ही फर्स्ट आओगी। तुम्हारी यह कड़ी मेहनत जरूर रंग लेकर आएगी और तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी जरूरी है। पढ़ाई के आगे तुम तो खाने को भूल ही जाती हो। चलो किताबें रखो और खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने इस अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे न मिलती तो मुझे स्कूल जाने का कभी अवसर मिलता ही नहीं। और देखना, मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। खबरदार, अगर दोबारा से खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ माँ भी कहती हो, दूसरी तरफ खुद को अनाथ भी बताती हो। और मैंने कोई तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया, यह तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें परिणाम मिल रहा है। अच्छा चलो, बहुत बात हो गई, खाना खा लो। सावित्री के कहने पर शीतल खाना खा लेती है और खाना खाकर दोबारा से पढ़ाई करने लगती है। जहां शीतल दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ रचना शीतल को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसे एक खतरनाक प्लान समझ में आ जाता है। अरे वाह रचना, तुम्हारा क्या कहना। इस तरह से तो वह अनाथ स्टूडेंट हमेशा हमेशा के लिए हमारे स्कूल से चली जाएगी और फिर मैं कभी सेकंड नहीं आऊंगी, हमेशा फर्स्ट आया करूंगी। शीतल, अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले क्योंकि अब तेरा स्कूल से पत्ता कटने वाला है। इस तरह से रचना बहुत सारी चिट बना लेती है और बहुत खुश होती है। कुछ दिन बाद एग्जाम आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों के ऊपर नजर रख रही थी। शीतल का सारा ध्यान अपने पेपर पर था। तभी रचना टीचर की नजर से छुपकर शीतल की डेस्क के नीचे वह सारी चिट फेंक देती है। कुछ समय बाद टीचर की नजर उन चिट पर जाती है और वह शीतल से कहती है,